राधा को माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सौतेली बहन रोशनी जो देखने में काली थी, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब राधा को 1 लाख का लहंगा मिला और रोशनी को कुछ मिला ही नहीं। रोशनी बस बैठकर ये सोचने लगती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। रोशनी के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। रोशनी की माँ रोशनी को जन्म देते ही मर गई थी। रोशनी काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता सुरेश ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा कर दी है इसने। सुरेश को रोशनी पसंद नहीं आई, उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। रोशनी की सौतेली माँ सुमन थी और सुमन ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद सुरेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। सुरेश ने उसका नाम राधा रखा और राधा को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। रोशनी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर, समझी तू। सुमन, सुरेश और राधा एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन रोशनी को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए रोशनी हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, मैं क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखी हुई है। ये बात रोशनी बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। राधा को प्यार मिलता रहा, इस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में राधा की शादी की बात भी चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। हमारी बेटी शर्मा गई। वहाँ रोशनी आई और बोली, हाँ हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। रोशनी को देखकर राधा गुस्सा हो गई। आ गई तू, हमारी एक पल की खुशी भी तुमसे देखी नहीं जाती। अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है, मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया, कल राधा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। रोशनी, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। रोशनी वहाँ से चली गई। अगले दिन राधा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम धीरज था। धीरज अपनी माँ के साथ आया था, साथ में उनका नौकर राजू भी आया था। आते ही धीरज की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, सुरेश जी, हम एक नौकर को लाए हैं, हमारे साथ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आइए अंदर आइए। राजू के साथ जानकी और धीरज अंदर आए। राजू भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और धीरज सोफे पर बैठ गए और सुमन राधा को लेकर आई। वाह, राधा तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और तभी रोशनी खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुरेश जी, ये कौन है अब? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा राधा बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? राधा को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और धीरज ने रोशनी का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन सुरेश जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है।
वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है ना, तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्यों ना राजू के साथ रोशनी की शादी कर दी जाए। रोशनी भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। रोशनी और राजू से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। सुरेश ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना रोशनी की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब रोशनी को विदा करने के लिए सुरेश को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और राधा ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। रोशनी ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आपने? तुम लहंगा पहनकर क्या करोगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। सभी ने हंसते हुए रोशनी की बात को टाल दिया, लेकिन रोशनी को पता था शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। इसीलिए उसने कहा, मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। राधा लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन रोशनी के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। वो अपनी माँ कुसुम की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसी शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े। यहाँ क्यों रख गई है मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से रोशनी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे ही आकाशवाणी हो रही थी। बेटी, मैं तो तेरी माँ हूँ। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है। उसे निकाल कर पहन ले। माँ, तुम कहाँ हो? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। रोशनी ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकाल कर पहन लिया। पहनते ही एक चमत्कार हो गया। रोशनी काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके होश उड़ गए। जब शादी के मंडप पर धीरज खड़ा था, पास में ही राजू खड़ा था। राधा मंडप में पहुंची और उसके बाद रोशनी वहां पहुंची। रोशनी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है। बेटी, अब जा शादी के मंडप में। जब शादी के मंडप पर धीरज खड़ा था, पास में ही राजू खड़ा था। राधा मंडप में पहुंची और उसके बाद रोशनी वहां पहुंची। रोशनी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या? गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर? ये तो राधा से भी सुंदर हो गई है। रोशनी ने राजू का हाथ पकड़ा और अचानक से राजू भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, अब मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। राजू और रोशनी वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और धीरज को जब पता चला कि रोशनी सुरेश की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। राधा अंदर से टूट गई। रोशनी अपनी माँ के आशीर्वाद से राजू के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह से वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। और यहाँ राधा से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।